जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप में जो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट जो 7 महाद्वीप होते हैं। मतलब कि अम, महाद्वीप वे होते हैं जो बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, उसे ही हम लोग महाद्वीप कहते हैं। और 7 महाद्वीप है पूरी दुनिया में, जिसमें से सबसे बड़ा एशिया है। एशिया महाद्वीप को आज हम एशिया महाद्वीप के कुछ ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एशिया महाद्वीप से, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में पहला एशिया कॉन्टिनेंट आता है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ये 7 कॉन्टिनेंट है। इसमें से एशिया कॉन्टिनेंट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? चारों ओर से भूमि से घिरा, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा देश जो इसके पास अपना समुद्र नहीं हो, चारों ओर क्या है, जमीन ही हो, अर्थात दूसरा देश हो या जमीन हो, दूसरा देश हो, वो जिसके पास अपना समुद्र नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश मतलब लैंड लॉक कंट्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दो बड़े देशों के बीच छोटा देश क्या कहलाता है? दो बड़े देश जैसे कि भारत और चीन के बीच में नेपाल है, तो नेपाल ये क्या कहलाएंगे? बफर कंट्री कहलाएंगे। दो बड़े देशों के बीच जो छोटे जो देश पाए जाते हैं उसको हम लोग बफर कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर कंट्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 से ज़्यादा द्वीप हैं और वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वाला देश है। एक ही देश है जिसमें 13,000 से ज़्यादा द्वीप हैं, आइलैंड है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बड़े क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है, जैसे मैंने पहले ही बताया। पहला है कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ये 7 महाद्वीप हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग उप महाद्वीप कहलाता है। जैसे कि इंडियन भारतीय उप महाद्वीप है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है? तो श्रीलंका जो है सो भारतीय महाद्वीप में नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन ओर से जल से घिरा सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? तीन ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? तीन ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र अंतरीप कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग केप कहते हैं। केप। तीन ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र कहलाता है। और प्रायद्वीप होता है जो तीन ओर से जल से घिरा बड़े क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। और अंतरीप कहते हैं जब तीन ओर से जल से घिरा हुआ सबसे छोटा क्षेत्र होता है, उसको हम लोग अंतरीप कहते हैं। इसको अंग्रेजी में केप कहते हैं, CAP के। चलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन ओर से जल से घिरा बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुत बड़ा क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इस पर कितने देश है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है और इस पे सबसे बड़े प्रायद्वीप पे 7 देश है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ये 7 देश हैं अरब प्रायद्वीप पे, अरबियन पेनिनसुला पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तब उसे क्या कहते हैं? जब बहुत पतली आकृति में किसी स्थल पे समुद्र का जल प्रवेश करता है तब हम उसको कहते हैं क्रीक। क्रीक यानी कि सोता कहते हैं, सोता, क्रीक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी जो गल्फ है वो है मैक्सिको की खाड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी बे, बे मतलब खाड़ी जो होता है वो सबसे सोता से बड़ा होता है, यानी कि क्रिक से बड़ा होता है। और बे जो है सो गल्फ से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो गल्फ से बड़ा बड़ा जो होता है वो हो जाता है बे, और उससे भी जो बड़ा हो जाता है बड़ी आकृति में वो हो जाता है चंद्राकार आकृति में। जब समुद्र का पानी किसी स्थल में प्रवेश करता है तब उसको हम लोग बाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा बाइट कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का बाइट। आकार आकृति में समुद्र का जब किसी स्थल में प्रवेश करता है तब उसको हम लोग बाइट कहते हैं। तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? समुद्र के किनारे को तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंग्लिश में इसको बीच कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया महाद्वीप में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल पर्वत जो कि रूस में है, और वो वहां से यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो ऑप्शन ए में है हिमालय। हिमालय जो कि भारत के उत्तर में है, और वहाँ उत्तर में कश्मीर से लेकर के और यहाँ मतलब कि पूर्व में छाया हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, नेपाल में भी है उसका। तो ये है आराकाम योमा पर्वत, ये जो है सो भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर का काम करता है। और हिंदुकुश पर्वत ये जो है सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में स्थित है डियो गार्सिया आइलैंड। ठीक है, जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अरब सागर, ये तो अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ा बे है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर ए का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क में कितने सदस्य हैं? सार्क में 8 सदस्य हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन है? 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 सदस्य हैं इनके। और तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालदीव, मालदीव है, मालदीव से क्वेश्चन है। मालदीव का जो कैपिटल है वो है माले, और मालदीव की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया। और मालदीव समुद्र, पहला क्वेश्चन है मालदीव का, मालदीव समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो 1.5 मीटर ऊंचा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मालदीव का जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो वाटर विला, यानी कि वहाँ पर्यटन बहुत ज़्यादा फेमस है। मालदीव का जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पे अत्यधिक निर्भर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका का यहाँ पे फ्लैग है। श्रीलंका का ये जो है सो कैपिटल दिया हुआ है, और करेंसी तो श्रीलंका की कैपिटल हो जाएगी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, या श्री जयवर्धनपुरम कहते हैं इसको, और करेंसी हो जाएगी श्रीलंकन रूपी। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीलंका का आकार किसके समान है? ये तो आंसू के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया था 4 जनवरी 1948 को। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन अदर ऑप्शन को तो पहला लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में कैंडी, तो ये सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद कोलंबो थी, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ये बनी है श्री जयवर्धनपुरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन कौन अलग करता है? तो जाफना जो कि श्रीलंका के उत्तर में है, श्रीलंका के उत्तर में है जो स्थित है जाफना, जाफना वहां से वहाँ तमिल समस्या भी है। और वहीं पे लिट्टे LILLTTE लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, वहाँ उसका जो है सो लिट्टे संगठन का वहाँ जो है सो वर्चस्व था। जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन सा अलग करता है? तो ये अलग करता है एलिफेंटा पास, एलिफेंटा दर्रा जो है कि जाफना और श्रीलंका के बीच है, जो कि एलिफेंटा दर्रा के ही द्वारा जाफना श्रीलंका से के मुख्य भूमि से अलग होता है। बात करें अलग अदर ऑप्शंस पॉइंट पेड्रो की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अदर ऑप्शन की बात करें तो ये है पॉइंट पेड्रो, तो पॉइंट पेड्रो हो जाएगा आपको जाफना के उत्तर, जाफना के उत्तर में है पॉइंट पेड्रो। और हम्बनटोटा तो जानते ही हैं, मतलब श्रीलंका के साउथ ईस्ट में है, जिसने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पे ले लिया है चाइना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर, 335 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है क्वेश्चन नेपाल से। नेपाल की राजधानी कैपिटल काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, और नेपाल की जो है नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाली रुपया। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है, जिसमें से सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आती है। ठीक है, तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर स्थित है? तो ये है मध्य हिमालय पर स्थित। हिमालय की मतलब कि हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, जैसे कि सबसे उस पार का हिमालय को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, उसके बाद उसके बाद बृहद, उसके बाद मध्य, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी पर्यटन के क्षेत्र रहते हैं वो मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूटान से, तो भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्पू। भूटान की जो कैपिटल है वो क्या है? थिम्पू। और भूटान की जो करेंसी है वो है नगुल्ट्रम। और इसको पहला क्वेश्चन है, त्वरित झंझावात का देश किसे कहते हैं? तो ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को ही कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताला, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ताला चूखा दोगाचू परियोजना किसके सहयोग से बन रहा है? तो ये बन रहा है भारत के सहयोग से। कहाँ बन रहा है? भूटान में बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की सबसे पहली की राजधानी जानेंगे, कैपिटल है इसकी ढाका, और यहाँ की करेंसी हो जाएगी टका। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? तो 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है उसको जीरो लाइन के नाम से अभी जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दी? तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता 1972 में दी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को कब लूटा? सूर्यसेन ने जो चटगांव शस्त्रागार हुआ करते थे अंग्रेज शासन के दौरान, तब तो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सब एक ही थे आज़ादी से पहले। तो 1930 में 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चटगांव का बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो अभी हाल में चटगांव का बंदरगाह विकसित कर रहा है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो भारत का एक राज्य जो पूर्वोत्तर का जो एक राज्य है त्रिपुरा, वो बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं पाकिस्तान। तो सबसे पहले पाकिस्तान का कैपिटल देखेंगे, तो पाकिस्तान का कैपिटल हो जाएगा सबसे पहले इस्लामाबाद, और यहाँ का जो करेंसी है हो जाएगा, ये हो जाएगा पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, नहरों का देश किसे कहते हो? तो नहर का देश कहते हैं पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी नहर है इसका मतलब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान कब अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया? तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबटाबाद में लादेन कब मारा गया? ठीक है, एबटाबाद में लादेन मारा गया 2 मई 2011। ठीक है, अलकायदा जो आतंकवादी था लादेन, अमेरिका ने इसको मार गिराया एबटाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान में, ठीक है, अभी है, उसका कुछ खंडर बचा हुआ होगा, तो सब कहीं उसको सही करवाया होगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार कहाँ है? तो पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार है पेशावर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लामाबाद की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से अफगान जाने का मार्ग कौन सा है? तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का तो दर्रा है, पास है। दो पहाड़ों की बीच की जो जाने की रास्ता, जो दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है, पास कहा जाता है। एक है खैबर दर्रा और दूसरा है गोमल दर्रा। एक है खैबर दर्रा और दूसरा है गोमल दर्रा। ये दोनों है इसका अफगानिस्तान जाने का मार्ग पाकिस्तान से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके कहाँ उतारा गया? तो त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके उतारा गया था, ये उतारा गया था लाहौर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान का जो आतंकवादी मसूद अजहर और एक और आतंकवादी थे, हरकत उल मुजाहिदीन का चीफ था उमर सईद शेख। ठीक है, और ये जैश का चीफ मसूद अजहर। ये दोनों को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों ने इस विमान को हाईजैक करके लाहौर उतारा गया था। ठीक है, 1999 में, 1999 में, तब इस दोनों को भारत सरकार को इस दोनों को एक्सचेंज करना पड़ा, तब एयरलाइंस को मतलब कि छोड़ा गया। हाईजैक जो विमान था ये IC-814, इसके लोगों को कंधार में छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध स्थान जो पाकिस्तान में है वो है मुल्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जकोबाबाद ये जो पाकिस्तान का सबसे गर्म जगह है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है। लाहौर जो है सो पहले राजधानी थी, अब इस्लामाबाद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल 56 डिग्री सेल्सियस जकोबाबाद कहाँ स्थित है? अभी बताया पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, जो कि अभी हाल फिलहाल में अभी पाकिस्तान का एक राज्य है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल जो कि भारत में राजस्थान में है,
उसको पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान का कैपिटल सबसे पहले हो जाएगा, इसका कैपिटल हो जाएगा काबुल, और इसकी करेंसी हो जाएगी अफगानी। हाँ, अफगानी अफगानी, ठीक है। तो अफीम उत्पादन के लिए 3 देश जिन्हें गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है वो कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इसमें अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजमूद गजनबी, महमूद गजनबी, जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, कहाँ का था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था 16वें आक्रमण में महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में, वो था गजनी का। अफगानिस्तान का एक जगह है गजनी, वहां का था यह महमूद गजनबी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की जो द्वितीय राजधानी है कांधार है। ये राजधानी कहाँ है? कांधार है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी जिसे तालिबानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया? भगवान बुद्ध की जो सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो थी बामियान में। बामियान जो कि अफगानिस्तान में जगह है, से तालिबान के आतंकवादियों ने क्या कर दिया? उड़ा दिया बम से, पूरी मूर्ति को उड़ा दिया। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का सलमा बांध, अफगानिस्तान का सलमा बांध, ठीक है, और संसद भवन, सलमा बांध और संसद भवन, ठीक है, कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है भारत। कौन बना रहा है? ये बना रहा है भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान, आसियान से। तो आसियान का सबसे पहले आसियान का देख लेते हैं कि आसियान है क्या। तो आसियान एक संगठन है जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है सो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अभी फिलहाल इसके 10 मेंबर हैं, जिसमें जो है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई एंड फिलीपींस, ठीक है। ये इसके अभी 10 मेंबर है। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई एंड फिलीपींस। से जुड़े पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आसियान की स्थापना कब हुई थी? इसका आसियान की स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आसियान में कुल कितने देश आते हैं? तो आसियान में अभी देश आते हैं 10, और तिमोर ईस्ट और पपुआ न्यू गिनिया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पपुआ न्यू गिनिया, जहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट था, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर है कौन? जेम्स मेरापे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाँव छू करके क्या किया? प्रणाम किया। तो आसियान में वो पपुआ न्यू गिनिया और तिमोर ईस्ट वो ऑब्जर्वर स्टेटस में है अभी, ठीक है, और 10 में परमानेंट मेंबर। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार से। म्यांमार पहले देखते हैं कैपिटल है नेप्युतो और करेंसी है क्यात, ठीक है। करेंसी क्या है? क्यात। पहला क्वेश्चन भी है यही, म्यांमार की राजधानी क्या है या कहाँ है? म्यांमार की राजधानी है नेप्यिता, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा करेंसी है क्यात, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को ही कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा मतलब म्यांमार का पुराना नाम, जो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा, भारत से अलग हुआ। तो ये भारत से अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली बॉर्डर
डिसाइड करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? म्यांमार के बीच पटकोई बीम भी है, उसके बाद सरामती भी है और अराकाम योमा भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो भी है तीनों का तीनों पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो भारत का था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिए भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है, बादशाह बहादुर शाह जफर, इनका मकबरा कहाँ है? तो इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, पेंशन दे के टेंशन में भगा दिया था रंगून, और यहाँ पे ही वो मर गए, तो यहीं पे बना दिया गया उनका मकबरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी? म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी? म्यांमार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी इरावती नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी हो जाती है इरावती नदी, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इरावती नदी की जो लंबाई है वो है लगभग 1270 किलोमीटर की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराकाम योमा पर्वत स्थित है, यह है म्यांमार में अराकाम योमा पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सान का पठार स्थित है, सान का पठार ये भी है म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत व चीन के अतिरिक्त कौन म्यांमार के सीमावर्ती हैं? कंबोडिया और वियतनाम, लाओस और मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड और लाओस। तो म्यांमार के पड़ोसी जो है सो थाईलैंड और लाओस है। सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड और लाओस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश में आता है? आसियान देश में आता है 10, जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। 10 बोल दिए। एक बार म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में श्रीलंका, भारत, मालदीव, इसमें से म्यांमार जो आता है वो आसियान कंट्री में आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड। थाईलैंड की सबसे पहले कैपिटल देखेंगे तो थाईलैंड की कैपिटल होता है बैंकॉक और इसकी करेंसी है बात। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी है थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा है क्या? ठीक है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अभी थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बात। ठीक है, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? बात हो जाएगी, बात। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्या जो थी म्यांमार की मुद्रा थी। नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड के सीमावर्ती नहीं है? तो थाईलैंड के सीमावर्ती इसमें से चीन नहीं है। तो लाओस, कंबोडिया, म्यांमार तो है ही, चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। यहाँ सफेद हाथी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन थाईलैंड की प्रमुख नदी है? तो थाईलैंड की प्रमुख नदी है आपको मेकोंग नदी जो है सो थाईलैंड की प्रमुख नदी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का लगभग 1/3 रबर का उत्पादक होता है, कहाँ होता है 1/3 रबर का उत्पादक? तो ये होता है थाईलैंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रा नहर जोड़ता है। तो क्रा नहर जो कि थाईलैंड में बनने जा रहा है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, शायद कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थे, और तो क्रा नहर जोड़ेगा अगर बन जाएगा तो फुली फंक्शनल अगर हो जाएगी तो फिर वो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को क्या करेगी? जोड़ेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर किसका अधिकार था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो है सो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों देश को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तो इस पर अधिकार था फ्रांस का।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कुल कितने देश आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में अभी हमने पढ़ा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 3 देश आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? तो इसमें अभी हमने पढ़ा है लाओस आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम भी आता है, तो कौन आता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाओस। तो सबसे पहले लाओस की कैपिटल देखेंगे। लाओस का कैपिटल होता है वियंतियन और इसकी करेंसी है न्यू की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी यही है कि लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी है वियंतियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियंतियन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थलबद्ध देश हैं केवल? तो साउथ ईस्ट एशिया में एक ही स्थलबद्ध देश जो लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों ओर से मतलब कि जमीन से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ देश है, वो एक ही है, वो है लाओस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित देशों में कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है? तो अभी हमने पढ़ा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तो इस ऑप्शन में थाईलैंड है, थाईलैंड नहीं आएगा। मलेशिया है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, मलेशिया है, ये भी नहीं आएगा। सिंगापुर है, ये भी नहीं आएगा। आएगा कौन? तो लाओस आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बी करेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया से। तो कंबोडिया का सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कैपिटल। तो कैपिटल है नॉम पेन और इसकी करेंसी है रियल। ठीक है, RIL। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन सा 3 देश गोल्डन ट्रायंगल में आता है? तो गोल्डन ट्रायंगल जैसे गोल्डन क्रेसेंट था अफीम उत्पादन के लिए पश्चिम में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए, और उसी प्रकार गोल्डन ट्रायंगल है पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के लिए। यहाँ भी अफीम का उत्पादन बहुत आयत मात्रा में होता है, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों आ जाएगा, इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मारते हैं। ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया? तो अंकोरवाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किनके साथ मेकोंग नदी का जल विवाद? मेकोंग नदी का जल विवाद किसके साथ है? तो मेकोंग नदी का जल विवाद जो है, मेकोंग नदी का जो जल विवाद है वो है जल विवाद नहीं है। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन हमने गलत पढ़ दिया था। निम्नलिखित देशों में किनके साथ मेकोंग नदी का जल विवाद नहीं है? मेकोंग नदी का जल विवाद नहीं है, वो हो जाएगा सबसे पहले म्यांमार जो कि मेकोंग नदी से जल विवाद नहीं है। मेकोंग नदी नहीं है, क्यों नहीं है मेकोंग नदी का जल विवाद? क्योंकि मेकोंग नदी तो थाईलैंड में बहती है। ठीक है, मेकोंग नदी मतलब प्रमुख नदी, मेकोंग थाईलैंड की प्रमुख नदी है और उसका म्यांमार से कोई जल विवाद नहीं है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है? तो अभी हमने ही पढ़ा गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, सॉरी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में आता है म्यांमार, थाईलैंड और गोल्डन ट्रायंगल में अभी हमने ही पढ़ा था कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम से। तो वियतनाम का सबसे कैपिटल देखेंगे तो इसकी कैपिटल है हनोई और इसका करेंसी है डोंग। पहला क्वेश्चन भी है वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है?
तो उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली जो रेखा है वो है 17 डिग्री समानांतर रेखा। तो 17 डिग्री समानांतर रेखा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वियतनाम की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हो ची मिन, ठीक है, तो हो ची मिन ही इसका सबसे बड़ा सिटी है। तो हो ची मिन सिटी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया से। तो पहले मलेशिया का कैपिटल देखेंगे। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। सबसे पहला क्वेश्चन भी यहाँ है मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया कब इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ? मलेशिया इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ 1957 में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाया प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है? मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का अधिकार है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर कौन सा प्रायद्वीप पर स्थित है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर ये जो है सो मलाया प्रायद्वीप पर स्थित, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मलाया प्रसिद्ध है किसके लिए? मलाया प्रसिद्ध है, मलाया प्रसिद्ध है रबर के लिए। मलाया प्रसिद्ध है रबर के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल संधि अलग करती है। मलक्का जल संधि जो कि मलक्का स्टेट है वो अलग करती है मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल संधि जोड़ती है, मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है? मलक्का जल संधि अंडमान सागर जो कि भारत के अंडमान निकोबार के बगल में अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जो कि चाइना का साउथ चाइना सी, चाइना कहता है कि मेरा ही है साउथ चाइना सी पोल 9-9 के माध्यम से, तो शायद चाइना सी और अंडमान सागर को जोड़ने का काम करती है मलक्का जल संधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर से। पहले सिंगापुर की कैपिटल देखेंगे तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर ही और सिंगापुर का करेंसी है सिंगापुरी डॉलर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर ही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर की मुद्रा कहाँ है? तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ है? सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला जो बंदरगाह है सी पोर्ट है वो है सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुनोई से। ब्रुनोई की सबसे पहली कैपिटल देखेंगे तो ब्रुनोई की कैपिटल है बंदरसेरी और ब्रुनोई की जो करेंसी है वो ब्रुनोई डॉलर है। तो सबसे पहले ब्रुनोई की राजधानी पूछी गई है, तो ब्रुनोई की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बंदरसेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 द्वीपों में विभाजित है? कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो इसका ये गलत क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो। यहाँ पे 3 देशों में विभाजित है बोर्नियो आइलैंड, ठीक है, इसमें मलेशिया भी है, जिसपे ब्रुनोई भी है और इस पे इंडोनेशिया का भी कब्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में बड़ा है? वैसे दुनिया में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। पहला नंबर पे क्या है? ग्रीनलैंड, और दूसरा नंबर पे है न्यू गिनिया आइलैंड और तीसरा नंबर पे है बोर्नियो आइलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड के क्रम का 3 ऑर्डर है। सबसे बड़ा है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है न्यू गिनिया, और तीसरा सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है बोर्नियो। इस 4 ऑप्शन में कौन बड़ा है? तो इस 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा है बोर्नियो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा एक देश कौन है? तो पूर्णतः बसा एक देश है ये है ब्रुनोई, ठीक है, जिसको बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का सबसे
कैपिटल देखेंगे, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। रुपया रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी सबसे पहले जकार्ता है, जकार्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप वाले देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे 13,000 से ज्यादा द्वीप है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? इंडोनेशिया पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ कब? तो इंडोनेशिया पुर्तगाल से 1945 में स्वतंत्र हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पे? इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है ये है जावा द्वीप पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा देश 3 देशों में विभाजित है? ये यही बोर्नियो जो द्वीप है ये 3 देशों में विभाजित बोर्नियो द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुंडा जल संधि जोड़ती है, तो सुंडा जल संधि जोड़ती किस किस को जोड़ती है भाई? सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। ठीक है, जावा सागर, जावा सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुंडा जल संधि किसको अलग करती है? सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के 2 द्वीप सुमात्रा और जावा को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा और जावा को अलग करती है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के मतलब कि वेस्ट में और जावा ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है? तो इसमें से बोर्नियो सबसे बड़ा है, क्योंकि बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे पहला बड़ा में ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनिया और तीसरा बोर्नियो। तो 4 ऑप्शन में तीसरा सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप ही हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और बोर्नियो एशिया में है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ऑटोमेटिक बोर्नियो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोर्नियो बोर्नियो द्वीप जो निम्न जो 3 देशों में विभाजित है वह है? बोर्नियो देश इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है उस पे, और उस पे पूरा से पूर्ण रूप से बचा हुआ एक देश ब्रुनेई भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालीमतन किसे कहते हैं? तो कालीमतन ये जो बोर्नियो आइलैंड है इसको कालीमतन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे जो बड़ा द्वीप है ये है मेडागास्कर। जो मेडागास्कर अफ्रीका के बगल में है, ये हिंद महासागर इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। सबसे बड़ा हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? एशिया जो पूरा एशिया उसमें से एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगी बोर्नियो। ठीक है, बिकॉज बोर्नियो ऑल ओवर वर्ल्ड में 3rd है और वो भी एशिया में है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमने जैसे बताया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड के बाद, तो विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, तो ये है न्यू गिनी, न्यू गिनी आइलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू गिनी द्वीप में कितने देश आते हैं? न्यू गिनी द्वीप में 2 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ईस्ट में पपुआ न्यू गिनिया और वेस्ट में एरियन जा जो कि इंडोनेशिया का भाग है, उस पे इंडोनेशिया के कुछ प्रोविंस है, तो 2 देश वहाँ पे न्यू गिनी द्वीप में 2 देश है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू गिनी द्वीप पर 2 देश आते हैं वह है कौन? तो पहला नंबर ऑप्शन में है ए एरियन जाया और दूसरा है इसमें पपुआ न्यू गिनिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालीमतन जिस द्वीप का अंग है वह है? कालीमतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो है, बिकॉज बोर्नियो को ही कालीमतन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा
द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो निम्न में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें से बोर्नियो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इस पिछले साल की माने तो भारत है। और ये प्रत्येक एनुअली इसका डाटा आता है जो कि कोकोनट के प्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें इस साल यानी कि पिछले साल की तो पिछले साल भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है नारियल का विश्व में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिमोर लिस्ट को हम लोग तिमोर ईस्ट भी कहते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक ऑब्जर्वर स्टेट है। इसका कैपिटल कहाँ है, तो कैपिटल दिल्ली है और इसकी करेंसी यूएस डॉलर है। तिमोर पहला क्वेश्चन है तिमोर लिस्ट की राजधानी कहाँ है, तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है। कहाँ है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिमोर लिस्ट इंडोनेशिया से कब स्वतंत्र हुआ, तिमोर लिस्ट इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ था 19 मई 2002 को, 19 मई 2002 को इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीपींस से, क्वेश्चन फिलीपींस से है, तो फिलीपींस का सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला और यहाँ की करेंसी है पेसो। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई है, जो कि पैसिफिक ओशियन में है और 11,022 मीटर इसकी गहराई है। विश्व की सबसे गहरी खाई मानी जाती है ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन इज ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है मनीला फिलीपींस में। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, यही है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय भी मनीला में है। मनीला फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहीं है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुजोन जनसंधि जोड़ती है, तो लुजोन जनसंधि जोड़ती है दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है लुजोन जल संधि, लुजोन स्ट्रेट। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज द ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुजोन जनसंधि अलग करती है, तो जो लुजोन जनसंधि अलग करती है फिलीपींस और ताइवान को, फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है लुजोन जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब नया नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन से, तो चीन का जो कैपिटल है वो है बीजिंग और चीन की जो करेंसी है ये है चाइनीज युआन। की जो राजधानी है, पहला क्वेश्चन ही है वही कि इसके चीन की राजधानी क्या है, तो ये है बीजिंग। बीजिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया का मरीज कहा जाता है, एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, क्योंकि एशिया का मरीज कहा जाता था चीन को क्योंकि यहाँ पे 50% पर्वत है, 35% पठार है और पहाड़ पठार है और 15% ही केवल मैदान है, इसलिए इसको एशिया का मरीज कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर ये तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पे अब ये दूसरा हो गया, पहले पहला था, अब तो पहला जनसंख्या के आधार पे भारत हो गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सब तीसरा बड़ा देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माने कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन। ठीक है, रूस, तो रूस सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, के बाद कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश और तीसरा में आ जाएगा चीन और चौथा में आ जाएगा यूएसए और पांचवा में आ जाएगा ब्राजील और छठा में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सातवां बड़ा देश दुनिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है इंडिया, सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इंडिया। अब अगला सवाल है जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला बड़ा देश कौन है, तो विश्व का पहला बड़ा देश अभी हो गया है 142 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है भारत की, तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया है भारत, पहले था चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल है चीन की भाषा क्या है, तो चीन की भाषा है मंडरीन, चीन की भाषा क्या है मंडरीन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
निम्न में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं और चावल दोनों का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो देश है वो है चाइना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो टोबैको प्रोडक्शन में भी चाइना प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश भी चाइना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न देशों में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लौह उत्पादक मानी कि आयरन ओर की प्रोडक्शन में सबसे पहला अभी हो गया है ब्राजील। अब सॉरी, अभी हो गया है सबसे पहला पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नंबर पे आ गया है ब्राजील और तीसरा नंबर पे आ गया है अभी चाइना। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक अभी ऑस्ट्रेलिया हो गया है, दूसरा नंबर पे ब्राजील है और तीसरा नंबर पे अभी अभी लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के प्रोडक्शन में तीसरा नंबर पे है चाइना और चौथा नंबर पे है इंडिया, पांचवा नंबर पे है रसिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक इस ऑप्शन में निम्न देशों में, निम्न मतलब चार जो ऑप्शन है इसमें से, तो इस ऑप्शन में से अगर सही उत्तर चुनना होगा तो इसमें से चुनेंगे ब्राजील, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ नहीं है इसलिए ब्राजील निम्न में से ब्राजील सबसे ज़्यादा है और ओवरऑल दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन अभी ऑस्ट्रेलिया करता है। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? रेशम मार्ग जो कि सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है, इस पे अधिकार था कनिष्क का। भारत के शासक कनिष्क का जो है सो अधिकार था। ठीक है, तो जो कि कनिष्क जो कि कुषाण शासक थे, वो कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो कि चीन को यूरोप से जोड़ने वाली मतलब कि रास्ता था, तो कनिष्क ने अधिकार कर लिया था, कुषाण शासक कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? तिब्बत चीन का हिस्सा, तिब्बत पे चीन ने आक्रमण किया 1959 में। 1959 में ही चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रांड नहर जोड़ती है, तो ग्रांड नहर जोड़ती है बीजिंग और संघाई को। बीजिंग जो चाइना का ही शहर है और संघाई जो कि चाइना की शहर, बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है, जो कि चाइना का मैनचेस्टर शायद कहा जाता है संघाई को, ग्रांड नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं संघाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान मरुस्थल है चीन में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल है, गोभी मरुस्थल किस देश में है? तो गोभी मरुस्थल मंगोलिया में भी है, गोभी मरुस्थल चीन में भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला सवाल है, एशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो एशिया में भारत में सवाना भी पाया जाता है, श्रीलंका में पटाना पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एशिया का पूछ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, फाइव फ्लावर झील कहाँ अवस्थित है? तो फाइव फ्लावर झील ये जो है सो झील है, ये है लेक चाइना में अवस्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत और चीन को अलग करती है, तो भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन लाइन। हाल ही मैकमोहन लाइन को अमेरिका का जो, हाँ मतलब कि उच्च सदन है सीनेट ने भी मान्यता प्रदान कर दिया मैकमोहन लाइन को। मैकमोहन लाइन को भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच सीमा बॉर्डर लाइन के रूप में रिकॉग्नाइज किया, इसने अमेरिका ने हाल ही फिलहाल में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत जो कि तिब्बत स्वतंत्र देश हुआ करता था, जिसपे 1959 में चीन ने आक्रमण करके तो अपने अधिकार कर लिया, तो तिब्बत का पठार भी उसके अंदर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत की पठार की ऊंचाई 5000 मीटर है। ठीक है, पठार उसे कहते हैं जो 1000 मीटर से ऊंचा हो और जिसका ऊपर का जो हो वो प्लेन हो। ठीक है, वो
पर्वत की तरह नुकीला नहीं हो बल्कि सपाट हो, इसको उस पठार कहते हैं। 1000 मीटर से ऊंचा, तो पर्वत का पठार सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। अगला सवाल है, चीन का शोक नदी किसे कहते हैं? चीन का शोक नदी हांगहो या पीली नदी को कहते हैं। हांगहो जो नदी है इसी को येलो रिवर चाइना में कहा जाता है, जिसको हांगहो और येलो रिवर कहते हैं, जिस जो कि चीन का शोक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला हो गया। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। यांगत्सी जो कि चाइना में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शन की देखें तो हांगो ये तो चीन की शोक नदी है, इरावती है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, और पो नदी है जो इटली की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है ताइवान से। ताइवान की कैपिटल जो है सो ताइपे है, और इसकी जो करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर है। और ताइवान की राजधानी क्या है? तो यह है ताइपे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर अगला सवाल है कोरिया। कोरिया प्रायद्वीप पर दो देश स्थित है, वह है कौन सा? ये है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके तीन ओर जल हो, जिसके तीन ओर क्या हो? ऐसा क्षेत्र जिसके बहुत बड़ा हो, ऐसा क्षेत्र जो बहुत बड़ा हो और जिसके तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये कोरियन पेनिनसुला पे दो देश स्थित है। यह एक है उत्तरी कोरिया और एक है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया वही किम जोंग वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला सवाल है, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब है सियोल। तो सियोल जो है सो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। बीजिंग जो है सो चीन की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है। उत्तरी कोरिया के बारे में देखें तो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है, और करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है, नॉर्थ कोरियन वॉन। अगला सवाल है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका कैपिटल जो है सो सियोल है, और इसकी करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन है। ठीक है। अगला सवाल है, दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। दक्षिण कोरिया गलत जवाब, गलत सवाल। यहाँ दक्षिण कोरिया की जगह पे हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। तो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है वह 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एशियन टाइगर। तो एशियन टाइगर में कुल 4 देश आते हैं, वह है दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। ये जो है सो एशियन टाइगर कहलाते हैं। ठीक है। मतलब इसका जो अर्थव्यवस्था है या इसकी जो ग्रोथ है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा है एशिया में, इसलिए इसको एशियन टाइगर के रूप में जाना जाता है। जिसमें दक्षिण कोरिया भी है, ताइवान भी है, हांगकांग भी है और सिंगापुर है। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सभी। अगला सवाल है मंगोलिया से। मंगोलिया का कैपिटल उलान बटार, उलान बटोर कहते हैं हम, उलान बटार बाटार लिखा हुआ है, करेंसी टॉक रॉक। तो पहला सवाल है मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार, उलान बटोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध देश है? स्थलबद्ध देश लाओस ये नहीं है। स्थलबद्ध देश लाओस भी है, आसियान कंट्री लाओस भी है, जॉर्डन भी है जो कि सीमा बनाती है सीरिया और क्या कहते हैं उसको, इजराइल से। और ये मंगोलिया भी है, चीन और रूस के बीच में मंगोलिया भी है स्थलबद्ध। उतना समुद्र नहीं है किसी के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मंगोलिया की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो मंगोलिया की सीमा रूस से लगती है, क्योंकि मंगोलिया के ऊपर में रूस है। चीन से लगती है क्योंकि मंगोलिया के नीचे में चीन है। कजाकिस्तान से नहीं लगती है क्योंकि मंगोलिया के मतलब कि पश्चिम में कजाकिस्तान है, लेकिन थोड़ी सी जगह चाइना की जगह उसके बाद कजाकिस्तान शुरू होता है, इसलिए मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है जापान से। जापान की सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। की सबसे पहला सवाल भी है कि जापान की राजधानी क्या है? तो सबसे पहली जापान की राजधानी है वो है टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? उगते सूरज का देश कहते हैं जापान को, क्योंकि यहाँ सबसे पूरब का देश है और यहाँ सूरज सबसे पहले उग जाता है, निकल निकल दिख जाता है, इसलिए इसको उगते सूरज का देश कहते हैं। भारत का उगते सूरज का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है,
जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं किसको कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। अगला सवाल है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का विषय क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए था वो था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जापान में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था जिसके पर्यावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम कम गिराया गया? तो दूसरे विश्व युद्ध जो कि 39 से 45 तक चला था में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर ना परमाणु बम गिराया, जो कि हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से था, यूरेनियम से बना हुआ, 6 अगस्त 1945 को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 6 अगस्त 1945। अगला सवाल है नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो नागासाकी पर गिराया गया 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नागासाकी पर जो गिरा गया उस परमाणु बम का नाम था फैटमैन और वो पोलोनियम 293 से बना हुआ था। पोलोनियम 293 से बना हुआ था जो कि नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है। पोलोनियम 293 से बना हुआ था नागासाकी पर का परमाणु बम था वो। अगला सवाल है सुगारू जल संधि जोड़ती है? सुगारू जल संधि होक्काइडो होन्शु होक्काइडो और होन्शु द्वीप को एक दूसरे से जोड़ती है सुगारू जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जापान में 4 मुख्य रूप से मतलब कि द्वीप है, इसमें होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू जो कि मेन आइलैंड है जापान का। ठीक है, अगला सवाल है कांटी मैदान जिस देश में है वह? तो कांटी मैदान जापान में है। जापान में है कांटी मैदान। कहाँ है? जापान में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जापान का फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना कब हुआ? पहले तो जापान का दूतों को परमाणु बम पटकाया और तीसरी बात कि 12 मार्च 2011 को ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसमें उसका खुद का जो परमाणु बिजली घर था वो भी फुकुशिमा बिजली घर वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया सुनामी के कारण शायद। क्या सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्यूराल द्वीप किससे विवादित है? तो क्यूराल द्वीप जापान और रूस के बीच में विवादित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं। मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व। ठीक है, मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश आते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कितने देश है? 17 देश है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये 17 देश आते हैं मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व। मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट यानी कि जिसे पश्चिम एशिया के रूप में भी जाना जाता है। मिडिल ईस्ट पश्चिम एशिया को ही मिडिल ईस्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें 17 देश आते हैं तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। इसका पहला सवाल है मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आते हैं? तो ये आते हैं 17 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो अरबियन पेनिनसुला है इस पर कितने देश आते हैं? तो अरब प्रायद्वीप पर 7 देश आते हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक है, ये 7 देश आते हैं अरब प्रायद्वीप पे। का सवाल है अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 7 देश। अगला है कि गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री कितनी है? खाड़ी देश 8 है। सऊदी अरब, यमन, मतलब कि सऊदी अरब, ओमान, यमन नहीं, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन,
कुवैत, इराक, ईरान, ये 8 देश जो है कि गल्फ कंट्री कहलाते हैं। अगला सवाल है तुर्की से। तुर्की से इसका कैपिटल अंकारा है और जो जिसकी करेंसी तुर्किश लीरा है। का पहला सवाल है तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है? अंतोलिया का पठार स्थित है तुर्की में। ऑप्शन नंबर ए, अंतोलिया का पठार तुर्की में स्थित है, जिसका अभी का नाम हो गया तुर्की ए। ठीक है, नया नाम है तुर्की ए। अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है थरेस की राजधानी क्या है? थरेस जो कि मतलब कि तुर्की का यूरोप का जो भाग है, जो कि मात्र 3% है, जो कि यूरोप में चला गया है बॉस्पोरस जल संधि के पश्चिम में, उससे उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो यूरोप के अंदर आता है और उसकी राजधानी इस्तांबुल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा जितने विभाग एशिया में पड़ता है तुर्की का, जो कि 97% है, तो एशिया माइनर या अंतोलिया कहा जाता है। बॉस्पोरस जल संधि जोड़ती है, तो बॉस्पोरस जल संधि जोड़ती है मतलब कि काला सागर और मरमरा सागर। ठीक है, तुर्की के ऊपर काला सागर और तुर्की और थ्रेस के बीच का जो मरमरा सागर है, उसको दोनों को जोड़ने का काम किया बॉस्पोरस जल संधि। जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बॉस्पोरस जल संधि अलग करती है, किस किस को अलग करती है? तो तुर्की के थ्रेस जो कि यूरोपीय भाग है और अंतोलिया जो कि एशिया का भाग है, तुर्की दोनों को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है? एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो जल संधि है, क्योंकि एशिया और यूरोप दोनों में तुर्की की जो तुर्की का एक थ्रेस जो भाग है वो यूरोप में पड़ता है और एक अंतोलिया जो है जो कि एशिया में पड़ता है। तो इस दोनों के बीच का जो है बॉस्पोरस स्ट्रेट, वही जो है सो एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि है, स्ट्रेट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है खाड़ी देश में कितने देश आते हैं? तो अभी हमने पढ़ा 8 देश आते हैं। ठीक है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। अगला सवाल है एशिया माइनर में तुर्की का कितना प्रतिशत भाग है? तो एशिया माइनर में तुर्की का जो एशिया माइनर उसे कहते हैं जो कि एशिया के अंदर आता है। तुर्की का वह भाग जो एशिया के अंतर्गत आता है, इसको इसमें 97% भाग जो है सो का आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है साइप्रस से। तो साइप्रस का सबसे पहले कैपिटल देखेंगे, तो कैपिटल है निकोसिया और यहाँ की करेंसी है यूरो। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो यह है निकोसिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उसका तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो भी साइप्रस ही है। ठीक है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप, पहला सबसे बड़ा है सिसिली और दूसरा सबसे बड़ा है सार्डिनिया जो कि इटली का है दोनों, और तीसरा सबसे बड़ा है जो कि साइप्रस है, जो कि भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा। अगला सवाल है सीरिया से। तो सीरिया का कैपिटल है दमस्कस और सीरिया की करेंसी है सीरियन पाउंड। सबसे पहला इसका सवाल है कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमस्कस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कोबोनो कहाँ का प्रमुख शहर है? कोबोनो सीरिया का प्रमुख शहर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है पलमाइरा जो कि एक मंदिर है जिसे ISIS के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, वो कहाँ है? तो वो है सीरिया में ही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है लेबनान से। तो लेबनान की सबसे कैपिटल देखते हैं। कैपिटल लेबनान की हो जाएगी बेरूत और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। पहला इसका क्वेश्चन भी है लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश जहाँ ईसाई अधिक है। मिडिल ईस्ट में अत्यधिक इस्लामिक कंट्री है, जहाँ ईसाई अत्यधिक है वो है लेबनान। अगला सवाल है लेबनान का बेरूत बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? लेबनान का जो बेरूत बंदरगाह है वो निःशुल्क बंदरगाह है। अगला सवाल है इजराइल से। इजराइल की सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलेम, जिसे बहुत सारे देश मान्यता नहीं देती है, और इजराइल का जो बहुत मतलब कि बड़ा शहर है तेल अवीव, इसमें बहुत सारे देशों ने अपना एम्बेसी खोले हुआ है और इजराइल की करेंसी है शेकल।
तो इसराइल की सीमा किनके साथ लगती है? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इन सभी देशों के साथ इसराइल की अभी वास्तविक सीमा लगती है, लेकिन इसराइल ने कहा कि हमारी सीमा कोई निश्चित अभी नहीं, फिक्स नहीं है बाउंड्री, क्योंकि जेरूसलेम को इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपनी राजधानी मानती है। उसी के लिए इसराइल और फिलिस्तीन में विवाद है, और भी कई कारण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, इसराइल की राजधानी क्या है? तो यह है जेरूसलेम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, वह कौन सा एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है? यही इसराइल है जो इसने अपना क्षेत्रफल ही नहीं बताया। अगला सवाल है, इसराइल की स्थापना कब हुई थी? इसराइल की स्थापना हुई थी 28 मई 1948 को। इसराइल की स्थापना हुई थी 28 मई 1948 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसराइल का बंदरगाह किस सागर में? इसराइल एक तरफ भूमध्य सागर भी है इसराइल का, और एक तरफ लाल सागर में भी इसराइल का बंदरगाह है। तो भूमध्य सागर में भी है, लाल सागर में भी है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। अगला सवाल है, इसराइल कब अरब देशों से युद्ध करके 80% भाग पर कब्जा किया? इसराइल अरब देशों से 1948 में युद्ध किया, और उसके बाद 80% भागों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है। अगला सवाल है, जेरूसलम किस धर्म का प्रमुख स्थल है? जेरूसलम ईसाई का भी प्रमुख स्थल है, मुस्लिम का भी प्रमुख स्थल है, और यहूदी का भी प्रमुख स्थल है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन इसराइल से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं? तो इसराइल से फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। फिलिस्तीन वाले का कहना है कि इसराइल वालों ने हमारे जमीन पे आके बस गया, और गाजा पट्टी जो कि फिलिस्तीन का ही है, गाजा पट्टी फिलिस्तीन जो कि एक स्ट्रिप की तरह है, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी दोनों ये स्वतंत्रता की मांग करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वेलिंग वॉल तथा सिनेगाग किसका पूजा स्थल है? ये यहूदियों का पूजा स्थल जो है जेरूसलम में ही है, वेलिंग वॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जॉर्डन से, जॉर्डन जो कि इसका राजधानी अम्मान है और करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है। तो पहला सवाल है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, साइप्रस। तो सीरिया, साइप्रस, जॉर्डन और लेबनान। सीरिया भी नहीं है, सीरिया का भी बॉर्डर लगता है भूमध्य सागर से। साइप्रस का भी, ये तो मेडिटेरियन सी में है ही तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। जॉर्डन का भी नहीं है, जॉर्डन का भी मेडिटेरियन सी में लगता है इसका बाउंड्री। और लेबनान, ये जो लेबनान है, ये जो है सो इसका लेबनान है, इसका भी लगता है शायद, जॉर्डन का नहीं लगता है। जॉर्डन क्योंकि मिस्र, जॉर्डन जो कि इजराइल से मतलब कि सटा हुआ है, इजराइल का लगता है, जॉर्डन का लगता है। तो सही जवाब जाएगा नंबर सी, जॉर्डन। अगला सवाल है, सऊदी अरब से, तो पहले सऊदी अरब का कैपिटल देखते हैं। सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल। कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल। तो पहला सवाल है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब। अगला सवाल है, हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो हज यात्रा के लिए सऊदी अरब का मक्का भी प्रसिद्ध है और मदीना भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जद्दा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जद्दा औद्योगिक शहर है। हाँ, अभी हाल ही में सूडान में जो फंसे भारतीय थे, उसको ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से जेद्दा लाया गया इंडियन नेवी के शिप से, और वहाँ से फिर फ्लाइट से भारत लाया गया, क्योंकि सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच झड़प हो रहे हैं। अगला सवाल है, यमन से, तो यमन की कैपिटल है सना और इसकी करेंसी है रियाल। पहला सवाल है, यमन की राजधानी कहाँ है? तो यमन की राजधानी है सना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बाब अलमंदेब जल संधि जोड़ती है यमन, जिबूती, लाल सागर, अपन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है,
एशिया तथा अफ्रीका को कौन अलग करती है? तो एशिया तथा अफ्रीका को यही बाब अलमंदेव जल संधि जो है वो अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी, बाब अलमंदेव जल संधि स्ट्रेट जो है सो अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है ओमान से। ओमान की सबसे पहली कैपिटल देखते हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट और ओमान का करेंसी है ओमानी रियाल। तो सबसे पहला सवाल है ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हार्मुज जल संधि अलग करती है। हार्मुज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है, क्योंकि फारस की खाड़ी ईरान में और ओमान के बगल में ओमान की खाड़ी, ये दोनों को ओमान और ईरान को अलग करती है हार्मुज जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो यही अभी हमने पढ़ा, हार्मुज जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यूएई से। तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। तो यूएई की राजधानी कहाँ है? तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूएई की 7 राज्यों में सबसे जो मतलब कि बड़ा है दुबई है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भूमध्य सागर का द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सिसिली भी भूमध्य सागर का द्वीप है जो सबसे बड़ा है। सार्डिनिया भी भूमध्य सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और साइप्रस जो भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो भूमध्य सागर का द्वीप है तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब। अगला सवाल है कतर से। तो कतर का सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। तो कतर का कैपिटल है दोहा और करेंसी है कतरी रियाल। तो पहला का सवाल है कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी है दोहा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया कतर में, जिसका विजेता था अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ना, यस अर्जेंटीना है फीफा वर्ल्ड कप, वो उसका विजेता था अर्जेंटीना। हाँ अर्जेंटीना। अगला सवाल है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है बहरीन से। बहरीन की कैपिटल है मनामा और इसकी करेंसी है बहरीनी दिनार। सबसे पहला सवाल है बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कुवैत से। तो कुवैत से की सबसे पहली कैपिटल देखते हैं। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। इसका पहला सवाल है कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा जो है सो कुवैती दिनार है। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा है कुवैती दिनार। अगला सवाल है इराक से। इराक का कैपिटल है बगदाद। इराक का कैपिटल कहाँ है? बगदाद और करेंसी है इराकी दिनार। तो सबसे पहला सवाल है इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे दुनिया की जो सबसे ग्रामीण सभ्यता थी, सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता है वो है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि कैसी है? ग्रामीण सभ्यता थी। और शहरी सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता थी। तो सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी? कहाँ सभ्यता कहाँ थी? कहाँ की सभ्यता थी? तो ये थी इराक की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा उसका घोड़ा बुके-फराल की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन इराक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इराक ईरान युद्ध 1980 से 88 तक चला था। ठीक है, अगला सवाल है ईरान से। ईरान का कैपिटल देखते हैं। ईरान का कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दश्ते लूट मरुस्थल कहाँ है? तो दस्ते लूट मरुस्थल है ईरान में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया से। मध्य एशिया में 5 देश है KKTTU। इसका मतलब है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। KKTGU। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये है सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया के 5 देश। सबसे पहला सवाल है संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो सबसे पहला सवाल संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कि यूरेनियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब कि पूरे संसार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कजाकिस्तान से। तो कजाकिस्तान में देखते हैं, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और इसकी करेंसी है तेंजे
और सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, यहाँ अराल सागर नामक झील है। जो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, जो लैंडलॉक कंट्री है, वो कजाकिस्तान ही है। और बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र भी कजाकिस्तान में ही है। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र, जहाँ से भारत का जो पहला उपग्रह था, भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, इसको भी छोड़ा गया था यहीं से, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। कब? 19 अप्रैल 1975 को। यहाँ एसटीपी मरुस्थल में है। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ये एसटीपी मरुस्थल है, उसमें है, जो कि रूस के कंट्रोल में है। इसका पहला सवाल है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है एसटीपी मरुस्थल कहाँ है? तो एसटीपी मरुस्थल है कजाकिस्तान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सर्व आमू दरिया गिरती है, कजाकिस्तान की सर्व आमू दरिया गिरती है अराल सागर में, अराल सागर में गिरती है दोनों और आमू दरिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। तो ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 6 से 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की समाप्ति थी, इस समझौते के द्वारा हुई। और वहाँ पे गए थे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और वहीं पे इनका जो है सो देहांत हो गया 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 से 10 जनवरी 1966 तक ताशकंद समझौता हुआ, और उसी के अगले दिन 11 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। वो कैसे हुई एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरफ से आए थे अयूब खान, और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उसी ताशकंद के बाद 10 जनवरी की रात और 11 जनवरी को हो गई। इसका सबसे पहला सवाल है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है अराल सागर है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, तो कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है अराल सागर, इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है तुर्कमेनिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान का सबसे पहले कैपिटल देखते हैं, तो इसका कैपिटल है अशगाबाद, अशगाबाद, और इसकी करेंसी है मनाता। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, पहला सवाल है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है तापी है, तापी, तुर्कमेनिस्तान, तापी, टी से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, ऐसे तापी पाइपलाइन, जो कि भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इस सभी को मिलाकर बनती है, ये हो गया तापी पाइपलाइन, नंबर इज द करेक्ट। अगला सवाल ताजिकिस्तान से है, ताजिकिस्तान की जो की राजधानी दुशांबे है और जिसकी करेंसी सुमोनी है। सुनिए, ताजिकिस्तान की राजधानी है क्या है? दुशांबे राजधानी है, किसकी राजधानी है दुशांबे? तो यह है ताजिकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी राजधानी दुशांबे में भारतीय वायुसेना का अड्डा भी है, ठीक है। अगला सवाल है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की सबसे पहली कैपिटल देखते हैं, किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम। यहाँ गैस व पेट्रोल नहीं है, परंतु कोयला, सोना तथा यूरेनियम पाया जाता है। चीन से भूमि विवाद है किर्गिस्तान में, ठीक है। पेट्रोल व गैस नहीं है, लेकिन कोयला, सोना और यूरेनियम बहुत तायत मात्रा में मौजूद है। पहला सवाल है किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो की राजधानी है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अगला सवाल हो गया खत्म, ठीक है। एशिया कंटिनेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हो गए खत्म, वो समाप्त हो गए। लगभग में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब अगला में अब अगले में यूरोप, यूरोप के कंटिनेंट, यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो हम जो है सो पढ़ेंगे। तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।